घाटा क्या रह जाएगा, 16.85 लाख करोड़ रुपया, है ना। यानी ध्यान दीजिए, इसको डेटा सब इसमें बहुत मिलेगा आपको। यानी ऐसा समझिए कि 30 लाख करोड़ का है ना इनकम है और 47 लाख का क्या है, खर्चा है। टोटल 1685 लाख करोड़ रुपया हम लोग को राजकोषीय घाटा लगेगा। और जो 2023-24 के 2023-24 जो था ना पूरे पिछला साल, उसके अनुसार यह है ना जीडीपी का 5.8% रहेगा। उसके अनुसार जीडीपी का ये कितना रहेगा, 5.8%। ध्यान दीजिए इस चीज़ को बढ़िया से। 30 लाख करोड़ का 30.80 लाख करोड़ क्या हो जाएगा, हमारा इनकम है, यानी अतिरिक्त कुल प्राप्तियां हैं। 47.66 लाख करोड़ क्या हो जाएगा, हमारा खर्चा हो जाएगा। और पिछले की तुलना में है ना ये 5.8% का घाटा होगा। और टोटल घाटा कितना हो गया, 16.85 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, आगे देखिएगा 24-25 में यह जो राजकोषीय घाटा है वो 23-24 के अनुसार है 5.8%। लेकिन अब नया के अनुसार जो आ गया है ना, उसको टारगेट रखा गया है कि घाटा को 5.8 से घटा के 5.1 पे कर देंगे। कितना कर देंगे, 5.1 पे कर देंगे। ध्यान दीजिए इसको। वर्ष 2025-26 तक और अगला साल, उससे अगला साल मतलब 25-26 वाला साल में ये घाटा कितना तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, 4.5% पर, है ना। 4.5% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए प्रकृति, आधुनिक संरचना और सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत की परिकल्पना की गई है। यानी भारत को कब तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य रखा गया है, 2047 तक, 2047 तक, है ना। प्रकृति, आधुनिक अवसंरचना और सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत की कल्पना की गई है। बजट में 4 प्रमुख वर्ग, है ना, बजट में 4 प्रमुख वर्गों पर ध्यान दिया गया है। यह हैं गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी किसान, है ना। गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सबको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ऑप्शन दे देगा कौन को नहीं है। ठीक है, पहला देखिए, पहला इसका मेन पॉइंट है गरीब कल्याण और देश का कल्याण। इसका मोटो क्या है, गरीब कल्याण और देश का कल्याण। तो गरीब कल्याण, देश का कल्याण पहल से 25 करोड़ लोगों को, गरीब कल्याण, देश का कल्याण पहल से 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी टोटल पिछले साल में कितने हैं, 25 करोड़ लोग क्या हुए हैं, गरीबी से बाहर आए हैं, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, पीएम जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभांतरण हुआ है। बैंक का जो लेन देन हुआ है ना जनधन खाता में 34 लाख करोड़ हुआ है। कितना हुआ है, 34 लाख करोड़। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ का फायदा हुआ है ना। बजट क्या हुआ है, बचत हुआ है। 34 लाख करोड़ का जो टर्नओवर हुआ है ना प्रधानमंत्री जनधन खाता में, उस खाता से जो सरकार को फायदा हुआ है 2.7 लाख करोड़ का, 2.7 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। आगे ध्यान दीजिएगा, पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता दी गई है। फेरी वाले जितने फुटपाथ पर दुकानदार वगैरह सब रहते हैं ना, उसको किस निधि के तहत, पीएम स्वनिधि के तहत, पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को क्या किया गया है, ऋण सहायता दिया गया है। आगे ध्यान दीजिएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसाय, कितने व्यवसाय, 18 व्यवसाय से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद प्रदान की जा रही है ना। कौन सा योजना का नाम पूछेगा तो पीएम विश्वकर्मा योजना। कितने व्यवसाय, 18 व्यवसाय से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद करने की पेशकश किया गया है। दूसरा है नारी शक्ति। दूसरा पॉइंट क्या है, नारी शक्ति। मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को 30 करोड़ ऋण दिए गए। महिला उद्यमियों को कितने ऋण दिए गए हैं, 30 करोड़ ऋण दिए गए हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। और आगे है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए। यानी पीएम आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत मकान, 70% मकान किसको दिए गए हैं, ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। और उच्च शिक्षा में, है ना, हायर एजुकेशन में महिलाओं में नामांकन में कितना परसेंट, 28% का वृद्धि हुआ है। हायर एजुकेशन में महिलाओं के नामांकन एडमिशन में 28% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। स्टेम पाठ्यक्रम, STEM स्टेम पाठ्यक्रम में 33% महिलाओं का क्या हुआ है, नामांकन हुआ है। ध्यान दीजिए इस चीज़ को, स्टेम पाठ्यक्रमों में 33% महिलाओं का क्या हुआ है, नामांकन हुआ है। आगे ध्यान दीजिएगा, 83 लाख स्वयं सहायता समूहों ने, 83 लाख स्वयं सहायता समूह जानते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो काम करता है गाँव समय, है ना, उसमें 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने के लिए, है ना, लखपति दीदी बनने के लिए कितने महिलाओं को, 1 करोड़ महिलाओं को सहायता दिया गया है। और लक्ष्य कितना है, ये 2 से बढ़कर 3 करोड़ कर दिया है। लक्ष्य को 2 से बढ़ा कितना कर दिया गया है, 3 करोड़। जो 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा,
वो लखपति दीदी की संख्या कितने कर दिया गया है, 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। अब तीसरा जो प्राथमिकता है वो युवाओं को सशक्तिकरण से है ना, स्ट्रेंथन है ना, करना है युवाओं को, है ना। और स्किल इंडिया, तो युवा कैसे स्ट्रेंथन होंगे, तो उनको स्किल दिया जाएगा। क्या दिएगा, स्किल। तो स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है ना। स्ट्रेंथन करने के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को क्या किया गया, प्रशिक्षित किया गया है। और 54 लाख युवाओं का कौशल उन्नयन किया गया है। और 54 लाख युवाओं का कौशल और अपग्रेड किया गया, बढ़ाया गया है, उन्नयन किया गया है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। पिछले 10 वर्षों में 3000 नए ITI स्थापित किए गए हैं। पिछले 10 वर्षों में कितने ITI, 3000 नए ITI विकसित किए गए हैं। और उच्चतर शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन है ना, हायर एजुकेशन के लिए नए संस्थान में 7 ITI है ना, 7 ITI या IIT होना चाहिए यहाँ पे, है ना। नहीं ठीक है, अच्छा ठीक है, 7 ITI, 16 IIT है ना, 7 IIM, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय है ना। ध्यान दीजिए इसको, 7 ITI है ना, IIT होगा तो कैसे ठीक है, 3000 IIT तो है ना, IIT हो जाएगा। 16 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। हाँ, ये IIT है। ध्यान देना, 7 IIT हो जाएगा और 16 हो जाएगा IIIT है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या बोले इसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना। हमें भी नहीं पता है, लेकिन पता नहीं यही है। ठीक है, तो नहीं मिलता है। हाँ हाँ, IIIT जो हो जाएगा है ना 16 को। और IIM खोला गया है मैनेजमेंट के लिए है ना, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट है ना। 7 को खोला गया है। 15 एम्स, एक्चुअली 15 एम्स तो नहीं, 14 एम्स मानेंगे, हमारा दरभंगा एम्स को भी गिन लिया है, वहाँ पे वो शिलान्यास भी नहीं करवाया गया है ना, तो जमीने को एम्स मान लिया है। ठीक है, हाँ, तो वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से अपील करना चाहेंगे कि एम्स पहले बनाइए, फिर जो है उसको काउंट कीजिए। हम दरभंगा के लोग काफ़ी बीमार रहते हैं और काफ़ी प्रभावित हैं इस मामले में, है ना, तो इसलिए हमारे यहाँ एम्स बनाया जाए। तो आप है ना, ऑथेंटिकली ये 14 ही एम्स हैं। ठीक है, पर पढ़ने के लिए 15 पढ़ लीजिए, एग्जाम में 15 ही मानना होगा। तो 7 IIT, 16 IIT है ना, 7 IIM और 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ध्यान दीजिएगा, IIT कितने हैं, सब लोग बोलिए, 7, IIIT, IIM 7, एम्स और विश्वविद्यालय 390। एक बार फिर से बोलिए, IIT, IIIT, IIM 7, एम्स और विश्वविद्यालय, चलिए 390, इतने चीज़ें है ना स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा। PM मुद्रा योजना, PM मुद्रा योजना ने युवाओं में उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए 43 करोड़ ऋण मंजूर किए हैं। यानी उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हुए कितने ऋण मंजूर किए हैं, 43 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया है। और चौथा पॉइंट जो था ना, अन्नदाता किसान, उनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। PM फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को, PM फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई है। PM फसल बीमा योजना के तहत कितने किसानों को, 4 करोड़ किसानों को फसल सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की फसल बीमा उपलब्ध कराई गई है। आगे ध्यान दिया, ई-नाम है ना, ई-नाम है ना, ये ई-नाम के तहत जो है ना, कोई भी किसान जो है अपना प्रोडक्ट को अपना ई-नाम पे है ना लॉगिन करवा सकता है, अपना ये GI मार्केट टाइप का होता है ना, वो करवा सकता है ई-नाम पे, और उस प्रोडक्ट का आप इंडिया में सेल कर सकते हैं कहीं भी, है ना। ई-नाम है, हम लोग को इसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। ई-नाम के तहत टोटल 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। कितने मंडी को, 1361 मंडी को एकीकृत किया गया है ई-नाम के तहत। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया। एक बार इसको रिकॉल कर लें क्या, है ना, रिकॉल अति आवश्यक है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। हम लोग देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया है। हम जानते हैं कि अंतरिम बजट इसका क्या नाम है, क्योंकि इस साल क्या होने वाले हैं, लोकसभा का इलेक्शन। ठीक है, बजट अनुमान के तहत हमारी कुल प्राप्ति कितना रहा है, 30.80 लाख करोड़ रुपया रहा है, और खर्चा कितना होगा, 47.66 लाख करोड़, और ये घाटा कितना हो गया है, 16.85 लाख करोड़ रुपया। ये घाटा पिछले के कंपेयर में कितना परसेंट है, 5.8
8%। अगली बार कितना रखने का अनुमान रखा गया है? 5.1। उससे अगली बार 4.5%। तो 3-4 लाइन तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए आप, बजट के अनुसार 2047 तक भारत को पूर्ण है ना विकसित है ना डेवलप्ड कंट्री, नंबर 1 कंट्री में है ना कि दर्जा देने के लिए, मतलब डेवलप्ड कंट्री का हमने क्या रखा है, संकल्प लिया है, लक्ष्य रखा है 2047 तक। इसके लिए हमने हमारे इस बार के बजट में 4 महत्वपूर्ण कैटेगरीज को कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है 4 प्रमुख वर्गों में। वो 4 प्रमुख वर्ग कौन कौन है? एक हो जाएंगे गरीब हो जाएंगे, महिलाएं हो जाएंगी, तीसरे युवा हो जाएंगे और चौथे हमारे किसान हो जाएंगे, अन्नदाता हो जाएंगे, है ना। तो पहले गरीब कल्याण के लिए जो देखते हैं, जो पुअर है ना, जो बहुत ही ज़रूरतमंद है, हम लोग भी तो यही हैं, है ना, उसमें ध्यान देते हैं। तो गरीब कल्याण के लिए देश कल्याण पहल से, गरीब कल्याण के लिए देश कल्याण पहल से 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। अगर पूछा जाए कितने करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया है गरीबी से, 25 करोड़ हो जाएगा। और पीएम जनधन खाता, पीएम जनधन खाता के उपयोग के बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष लाभांतरण हुआ है ना। प्रत्यक्ष लाभांतरण कितना हुआ है? 34 लाख करोड़। इससे सरकार को कितना बचत हुआ है? 2.7 लाख करोड़ रुपया का, है ना। 2.7 लाख करोड़ का क्या हुआ है? सरकार को बचत हुआ है। आगे ध्यान दीजिएगा, पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वाला कितने? 78 लाख को पीएम स्वनिधि के तहत ऋण सहायता प्रदान की गई है। 78 लाख को ऋण सहायता दी गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद प्रदान की जा रही है ना। ध्यान दीजिएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कितने व्यवसाय? 18 व्यवसायों को से जुड़े कारीगर और शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद, है ना, एंड टू एंड मदद दिया जा रहा है। अब देखिए नारी शक्ति, अब क्या है? नारी शक्ति पे हमको पता है, हम लोगों ने 4 जो कैटेगरी बनाया है, सेकंड क्या है उसमें? नारी शक्ति है। महिला के लिए मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को 30 करोड़ ऋण दिया गया है। कितने ऋण दिए गए हैं? 30 करोड़ ऋण दिए गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान किनको दिया गया है? महिला मुखिया जो है गाँव में, है ना, ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं, परिवार के महिला मुखिया को दिया गया है ना। उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए नामांकन में कितना % का वृद्धि हुआ है? 28% का वृद्धि हुआ है। और स्टेम पाठ्यक्रम में 43% महिलाओं का क्या हुआ है? नामांकन हुआ है। स्टेम के पाठ्यक्रम के अनुसार 43% महिलाओं का क्या हुआ है? नामांकन हुआ है। स्टेम 4 अंक का है तो 4-3 है ना, 43 है ना। 83 लाख स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है 83 लाख में, उसमें 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नहीं, लखपति दीदी बनाया गया है। लक्ष्य कितना गया है? 2 करोड़ से बढ़ के 3 करोड़, 2 करोड़ से बढ़ के 3 करोड़, है ना, बढ़ाया गया है। अब देखिए युवाओं का सशक्तिकरण, है ना, युवा के बारे में बात करेंगे। क्या बात की युवा के बारे में, है ना। स्किल इंडिया मिशन, युवा के लिए स्किल इंडिया मिशन लाया गया है। इसके तहत 1.4 करोड़, है ना, 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। और 54 लाख युवाओं को कौशल उन्नयन का, है ना, किया गया है। 54 लाख युवाओं को कौशल उन्नयन किया गया है। पिछले 10 वर्षों में 3000 नए ITI विकसित किए गए हैं। पिछले, हाँ ITI है। तुम कहाँ IIT पढ़ रहे हैं? नीचे वाला भी ITI ना 3000 दे दिया है ना। चेक कर लियो। नहीं, हम बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, पढ़िए ना आगे। ठीक है, पिछले 10 वर्षों में 3000 नए ITI विकसित किए गए हैं। और उच्चतर शिक्षा के लिए 7 नए IIT, 16 ट्रिपल IIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं ना। ITI जो 7 को होगा, 2-4 को तो बिहार में खोल देता है अपने से। वो हाई लेवल का है। ITI में कौन हाई लेवल होता है? उच्चतर शिक्षा 12 के बाद उच्चतर शिक्षा मतलब हाँ, 10वीं पास कीजिए, 50,000 रुपये लेके जाइए, है ना, सर्टिफिकेट दे देगा आपको, है ना। और कम ज़्यादा बोल दिए क्या? ठीक है। पीएम मुद्रा, ITI हमारे क्या कहते हैं, पटना में नहीं हमारे आदरणीय पंकज जी भी किए हैं। क्या नाम है? पंकज जी, ये भी किए हुए हैं। तो इसलिए 7 IIT याद रखिए, है ना। फिर भी देख लेते एक बार, कंफर्मेशन जरूरी है। और पीएम मुद्रा योजना ने युवाओं में उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए 43 करोड़ ऋण दिया है। कितना ऋण दिया है? 43 करोड़ का ऋण दिया है। तो इस तरह से इसके लिए युवाओं के लिए हो गया। नौकरी रोजगार की बात तो किया नहीं है लोग, है ना। अन्नदाता किसान के बारे में आप बात कर लेते हैं, है ना। बात करने में क्या जा रहा है? दिल्ली में है। अन्नदाता किसान के बारे में बात कर लेते हैं ना। बात करने में क्या जा रहा है हम लोग का? पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता दी गई है। कितने किसानों को? 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता दी गई है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना उपलब्ध कराई गई है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई है। और ई नाम के तहत
1361 मंडियों को क्या किया गया है? एकत्रित किया गया हैं? एकीकृत किया गया है ना? एक जगह। हाँ, एकीकृत किया गया है 1361 मंडियों में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो कुल हमारा खर्चा जो होगा 47.66 लाख करोड़ बजट का, है ना, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कुल बजट में खर्चा, कुल प्राप्ति होने का अनुमान क्या है? 47.65 है ना, 47.66 लाख करोड़ रुपया है ना। राजस्व का प्राप्ति क्या होगा? 30 लाख करोड़। अब पूंजीगत प्राप्ति कितना होगा? 17 लाख करोड़। पूंजी प्राप्ति कितना हो जाएगा? 17 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। और कुल खर्च होने का अनुमान ये उल्टा लिख दिया है, मुझे लग रहा है। खर्च लिखना चाहिए उसको। खर्च लिखना चाहिए, छाप नहीं पाता ये सब सही से। अच्छा, इस डेटा को जो है ना, इसको रह दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, आप सीधे आइए परसेंटेज पे। इंग्लिश में ठीक है। हाँ, इंग्लिश में ठीक जाइए, हिंदी। हाँ, चलिए डेटा का जो परसेंटेज है ना उस पर आते हैं। इसको थोड़ा कन्फ्यूजन रहने दीजिए, अगले महीने मुझसे करे। देखिए, विभिन्न घाटा जो है ना, राजकोषीय घाटा, जिसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट कहते हैं राजकोषीय घाटा को। या 23-24 में कितना? 5.8% में। 23-24 के अकॉर्डिंग इस बार कितना रहा है? 5.8% का अनुमान रहा है ना। और बजट का अनुमान इस बार कितना? 24-25 के अनुसार 5.1%। 5.1%। राजस्व घाटा इस बार कितना रहा है? 23-24 के अनुसार, है ना, 2.8%। 2.8%। 24-25 में कितना रखने का अनुमान रखा गया है? 2%। कितना परसेंट? 2%। उसमें भी लगभग 0.7 का माइनस हो रहा है, इसमें भी 0.8 है ना। तो ऊपर से बढ़ते जाइए, 0.7 ऊपर माइनस होगा, 0.8 बीच वाले में, है ना। तीसरा वाला में 1.8, तीसरा वाला में जीडीपी प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कितना हो जाएगा? 1.8%। और इसको टारगेट कितना रखा गया है? 0.8%, है ना, 0.8% रखा गया है ना। यानी 0.7 डाउन होगा, 0.8 डाउन होगा, 0.1 अभी इस वक्त एग्जैक्ट 1 डाउन होगा, है ना, एग्जैक्ट 1 डाउन होगा। और तीसरा है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, है ना। चौथा क्या है? प्राइमरी डेफिसिट, ये जीडीपी का 2.3%। और इस बार कितना कर दिया गया है? 1.5%, यानी लगभग हाफ के बराबर। हाफ नहीं, मतलब 1.3 हो जाएगा ना जी, नहीं 0.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.8। देखिए ध्यान दीजिए, एक बार राजकोषीय घाटा की बात किया जाए तो 5.8% था इस बार, है ना। आप उसको अगले बार 24